ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो हमारा 192 राउंड्स हुआ, तो मैं सोच रहा था कि किस विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, तो मैं सोचा फ्राइडे कुछ प्रिपेयर करूंगा ऐसा। तो हर जगह ऐसी देख रहा तो हरि नाम याद है। तो कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा है। तो इतना हम जपा किए सब लोग साथ में। तो मैं सोचा कुछ स्मॉल रियलाइजेशंस और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करो चैंटिंग के ऊपर। मेरे कोई योग्यता नहीं है। आनंद वंदना प्रभु है, रमाई पंडित प्रभु है इधर। So I just seek blessings from them, permission from them to speak on holy name. क्योंकि मेरे में कुछ टेस्ट नहीं है होली नेम में। बट देन आई जस्ट स्पीक जो पॉइंट्स मैंने सुना है सीनियर वैष्णव से, जो मैंने अप्लाई करना चाहा है मेरे लाइफ में चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो जपा शुड बी, हमेशा हमारा जपा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे हम सुबह जपा करते हैं, बिकॉज हम बता रहे भगवान कृष्णा को कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में, जपा कर। और दूसरा है पॉइंट है कि होली नेम इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। ये बहुत हमारे मन के अंदर आना चाहिए फर्स्ट थिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन होली नेम एंड कृष्णा। ये पर्सनल रिलेशनशिप जपा में हमेशा होना चाहिए। जिसे ना हम जपा करते टाइम, एक बिल्लो मंगलम ठाकुर का एक बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो जपा करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, तो कृष्णा कम्स एंड देन वो ऐसा ऐसा पकड़ के, है ना, कृष्णा को सीज लाइक। सो हम भी जपा करते हैं तो वी चैंट अटेंटिवली। सो कृष्णा कम्स एक्चुअली wants to he see to he wants to see us to chant very attentively, very seriously. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। तो एक बार मैं ऐसे दोस्त से मिलने गया था, तो हम बात कर रहे थे, तो तुरंत तो कुछ हम रेस्टोरेंट में मिले थे एक जगह पे। तो मैं ऐसा देखा तो कुछ बहुत आवाज आ रहा था। आवाज जस्ट मैं ध्यान उधर जा रहा था, कुछ क्रिकेट मैच चल रहा था उन लोग उसमें। तो मैं ऐसा देख रहा था, फिर उधर देख के ऐसा बात कर रहा था। तो मेरे से गुस्सा किया, क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो क्या उधर ध्यान दे रहे हो? हाँ। तो उसी तरह हम जब करते हैं तो उसी मेंटालिटी हमारा, हम और कुछ सोचते हैं एंड देन तो कृष्णा को कैसा लगता रहेगा, हम मैं इधर सामने बैठा हूँ एंड देन तुम्हारा ध्यान किधर है और किधर है, तुम बात कर रहे हो। तो हम भी जब करते टाइम
जब करने के समय 1000 चीज सोचते हैं, है ना? हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब करने का टाइम हम प्लान्स बनाते हैं, ऑफिस के बारे में, घर के बारे में सोचते हैं। ये करूंगा मैं, ये नोट्स बना रहा था, मैं सोच रहा था क्या बोलूं फ्राइडे को, तो मैं जब करने का टाइम ही मेरे को पूरा पॉइंट्स याद आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अभी जब करूं क्या पॉइंट्स, या तो मैंने ऐसे पेपर में लिख के रखा पॉइंट्स। बट स्टिल हमारा जो टेंडेंसी है कि हम उस मोमेंट में नहीं रहते। जैसे अभी जॉब में जाते तो फिर हम भक्ति के बारे में सोचते हैं, अरे अच्छा ऐसा होता तो, जब करता तो ऐसा होता, है ना? और कुछ सोचेंगे तो मतलब उस अभी जॉब कर रहे थे, बी एट दिस मोमेंट ना, उस मोमेंट में आप जाओ तो वो आदत लगेगी ना, टू बी एट दैट मोमेंट, देन वो जपा में भी हेल्प होगा हमारे। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुरुजन प्रभु का बुक है द जपा बुक में, मुरुजन प्रभु बोलते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जपा करते टाइम महामंत्र को सुने, नो, वी ट्राई टू फोकस हरे कृष्णा। अभी जब हरे कृष्णा बोलते हरे कृष्णा को, एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई टू लिसन टू दैट होली नेम। तो हम एक्चुअली एक प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब एटलीस्ट में 16 राउंड्स में उस महामंत्र को एटलीस्ट विल संकल्प ले कि एक एक महामंत्र सुनने का कोशिश करेंगे। एटलीस्ट विल ट्राई फॉर दैट, वी शुड ट्राई फॉर दैट। तो ये मैंने थोड़ा उसको बहुत सालों में ऐसा मैं अप्लाई करने को ट्राई किया है। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट लेकिन दैट रियली हेल्प्ड एक्चुअली व्हेन वी ट्राई टू फोकस ऑन द सिलेबल्स। उसके बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन है मुरुजन प्रभु के बुक के ऊपर, सो वी वोंट गो इनटू डीप इनटू इट, मैं जस्ट एसेंस बोल रहा था। और दूसरा है कि हमारा जब हम 24 आवर्स में क्या करते हैं एक दिन पहले, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे हम कैसे हम डीलिंग्स करते हैं वैष्णव के साथ, है ना? ऐसा कुछ नहीं तो, ऐसा कुछ अपराध तो नहीं कर रहे हैं वो, तो वो भी अपने जपा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कभी कभी ऐसा लगता है, एक बार जपा करने बैठा था तो फिर पूरा टेस्ट, मतलब टेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर मेरे को जप करने को ही नहीं लग रहा था, ऐसा लगे साइड में उठा के रख। आई वाज थिंकिंग कि क्या हो गया ऐसा, तो बहुत, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि, तो मैं जस्ट ट्राइंग टू, सोच रहा था मैं कुछ ऐसा ऑफेंस तो नहीं किया, जस्ट ट्राइंग। तो मेरे को ऐसा याद आया कि मैं संडे को टेम्पल गया था, तो एक डिवोटी मेरे साथ बात करने को ट्राई कर रहा था। आई वाज नॉट निग्लेक्टिंग मैं दूसरा कुछ टाइम बिजी हो गया, देन मेरे को ऐसा तुरंत फील हो गया कि आई जस्ट कॉल्ड दैट प्रभु एंड सेड, प्रभु आई एम सॉरी कि मैं नॉट इंटेंशनली आपसे बात नहीं किया, लेकिन तो बोले हाँ प्रभु, मेरे को भी बुरा लगा, आप मेरे को निग्लेक्ट किए थे, मैं आपसे ट्राई कर रहा था। तो मे बी छोटा सा चीज रहेगा, उस भक्त को बुरा लगा रहेगा, मे बी दैट ऑल्सो अफेक्ट्स यू एक्चुअली हमारे इसमें। सर रूप गोस्वामी पाद का जो एग्जाम्पल आता है ना, जो वो लीला देख रहे थे, स्मरण कर रहे थे, तभी जो एक लेम व्यक्ति पास हो रहा था, तो रूप गोस्वामी लीला देख के हंस रहे थे। तो फिर उनको लगा कि उनके ऊपर है, हंस रहे, उनका डिफॉर्मिटी के ऊपर हंस रहे, तो तुरंत उनका लीला स्टॉप हो गया। तो हमको शिक्षा मिलता है कि हमको भी कितना ध्यान देना चाहिए डीलिंग्स में। तो अपना अपना जपा है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, हम कैसा 24 आवर्स पहले डील करते हैं, हमारा डीलिंग्स कैसा है। फिर नो ड्यूप्लिसिटी, इन एंड आउट, प्रभु जी बोलते हैं ना, इन एंड आउट क्लियर इट शुड बी। सो एक्चुअली हम, हाँ, ये सब टॉपिक्स हम जैसे विपुल प्रभु डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी प्रयास करते, प्रभु जी भी प्रयास करते हैं, बहुत सारा टॉपिक्स हम क्यों डिस्कस करते हैं कि सो दैट उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है जपा के ऊपर, हमारे ऊपर। जैसे हम एक एक एनवी, ग्रीड, ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इट विल हैव ए इफेक्ट ऑन आवर जपा। जैसे नो डुप्लिसिटी है, इन एंड आउट क्लियर रखने का, भक्तों के साथ डीलिंग्स इन एंड आउट क्लियर। फिर दूसरा है प्राइड, हमने डिस्कस भी किया प्राइड। प्राइड आएगा तो आपका हार्ट बहुत हेवी हो जाएगा, तो उसके अंदर होली नेम कांट पेनिट्रेट, है ना? इट शुड बी सॉफ्ट होना चाहिए। बोलते हैं ना आचार्य लोग कि वाई कृष्णा वांट्स बटर, लाइक्स बटर, क्योंकि हम भी जब हार्ट बिकम सॉफ्ट, कृष्णा वांट्स टू स्टील आवर हार्ट।
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइड आया तो बहुत मुश्किल है. इट्स लाइक कृष्णा डजंट टॉलरेट प्राइड अनफॉर्चुनेटली. बाकी सब ठीक है, समझेंगे अच्छा लस्ट है, ठीक है. लेकिन ये जो प्राइड आ गया, नेम नेम फेम पावर, इससे बहुत इफेक्ट होता है. नो, होली नेम वुड बी मैकेनिकल, वेरी ड्राई प्रोसेस हो जाएगा, एंड देन यू कैन नॉट कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. आप कंटिन्यू कर सकते हैं इफ यू डोंट डेवलप दैट टेस्ट ऑफ होली नेम. जब अभी हमारा 192 राउंड्स हो गया, तो वी विल ट्राई कि सबके सामने इम्प्रेस भी कर पाएंगे. कोई भक्त मिला, इनडायरेक्टली बोलेंगे हम लोग, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे अरे हाँ उस दिन प्रोग्राम हो गया था, बहुत अच्छा है, 192 किया, मतलब. तो सटल वे में श्री कृष्णा को, कृष्णा वांट्स टू सी द स्ट्रगल. ऐसा नहीं कि आपने एक टारगेट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कृष्णा सीज मोर ऑफ द स्ट्रगल दैट डिवोटीज अंडरगोइंग, तो आपने 192 राउंड्स का स्टैंप ले लिया, देन थोड़ा अपना ये ट्राई टू ये कर इम्प्रेस कर रहे हैं, देन शायद वो एक 16 राउंड्स ने सीरियसली चैंट किया है, कृष्णा वुड टेक हिम सीरियसली, उनको सीरियस नहीं रहेगा. सो आवर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रजबिहारी प्रभु बोल रहे थे ना वो क्लास में पिछली बार, कि वो भी जपा करने बैठे थे, तो एक डिवोटी था ब्रह्मचारी, तो वो इतना हर टाइम सो रहे थे वो 10 मिनट में. ब्रजबिहारी प्रभु उनको उठा रहे थे. देन बाद में ब्रजबिहारी प्रभु, एक बार ऐसा हो गया कि उनको नींद आया, एंड देन ब्रजबिहारी प्रभु सोने गए थे, एंड देन ये डिवोटी जो है फिर भी भागवतम क्लास में बैठा था, इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स. एक्चुअली ब्रजबिहारी प्रभु पॉइंट भूल गए थे उसमें कि वो जो डिवोटी था उनका जो उनका हेल्थ इश्यूज इतना था कि डॉक्टर बोले थे कि वो बैठ भी नहीं सकते 2 मिनट, है ना. तो इंस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट. तो ब्रजबिहारी प्रभु बोल रहे थे ना कि कृष्णा के सामने उनका टिक गया रहेगा. मैं मेरा साधना चार्ट बना रहा था, ऑफ कोर्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी. प्रभु जी बात कर रहे हैं, प्रभु जी इज आल्सो दैट. प्रभु जी वाज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट, कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्ट्रगल है, कृष्णा वांट्स टू सी आवर स्ट्रगल. हम कितना स्ट्रगल, क्या सरकमस्टेंस में जपा करते हैं, कितना सैक्रिफाइस करके कर रहे हैं. तो दैट इज द पॉइंट. और लेट्स बी ओपन टू करेक्शन. करेक्शन मतलब ये सबसे फॉल्स ईगो हो जाता है कभी कभार. जब मैं जब कर रहा था प्रभु जी के इधर, तो एक भक्त था मेरे साथ, तो वो मेरे को हमेशा करेक्ट कर रहे का, प्रभु जी कृष्णा बोल, कृष्णा मिस हो रहा है आपके से. तो मैं जब कर रहा था, हरे कृष्णा, तो हम ये मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है. मैं इतना स्पीड में बोल रहा था, तो मेरे को ऐसा पहला ऐसा लग रहा था, वो था ऐसा नहीं है, ऐसा फॉल्स ईगो रहता है ना, कि एक्सेप्टेंस नहीं करते करेक्शन को. तो फिर इतना इतना हेल्प हो गया, क्योंकि एक बार हम गलत प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं ना, तो उसका बैड इफेक्ट ये होता है कि हम वो ही प्रोनाउंस करते हैं. क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो है. तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन वी प्रोनाउंस हरि नाम सिलेबल्स, तो एक एक वी हैव टू हियर एंड वी हैव टू बी क्लियर एक्चुअली. उसके तो हमें आप तो सुनाई देगा जपा, अलग अलग जपा टाइप से, कृष्ण 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 हरि हरि, मतलब कुछ बीच में कभी खा लेते हम स्पीड में करते टाइम. तो उस दिन प्रभु जी करेक्ट किए, इसकी वजह से आई वाज, वो बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए टू गेट राइट प्रोनाउंसिएशन. तो हमें भक्त हेल्प भी करते हैं, तो उस टाइम हमको फॉल्स ईगो नहीं आना चाहिए. जैसे जैसे सो रहे थे, उठाते हैं हमें, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं प्रभु मैं सो नहीं रहा था, मैं जस्ट आंख ही बंद कर रहा था. ऐसा है फॉल्स ईगो. तभी जैसे जपा सेवक लोग फोन करते हैं, तो किसी किसी का फॉल्स ईगो बहुत क्रश होते रहेगा, मुझे भी कॉल आता है कि तो मेरा माइंड बोलता है कि नहीं मैं सोया था नहीं. तो मैं बोलता हाँ, व्हाई डोंट आई एक्सेप्ट इट, मैं सोया था. क्यों मेरा फॉल्स ईगो इतना मार रहा है. तो वो अभी ये सब जपा सेवक का ये सब हम लोग जितना भी बचा कुचा ईगो है, सब क्रश हो जाएगा अभी इसमें. तो सोना तो मतलब जपा, जिसका बस, मैं कल किससे बात कर रहा था, मैं दिल्ली में गया था ना, तो बोले थे कि प्रभु जी मेरा, मुझे
मुझे नींद आता नहीं है, क्या करूं? मैं बोला बेस्ट है ना, जपा माला पकड़ लो, नींद आ जाएगा। तो एक मिस्टिकल है जो, मतलब जपा में नींद आना कुछ तो है, कुछ तो बड़ा, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि बहुत फ्रेश रहेगा एकदम उसके पहले है। लेकिन जैसे ही ये माँ नाम उठाता है, किधर ना पता नहीं, वो एक मिस्टिकल थिंग है इसका। निद्रा देवी एक्चुअली कम्स। उसमें एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते भी है, देखो आचार्य लोगों को सब पता भी है, विश्वनाथ चक्र लय लय बोलते हैं उसको, तो इट इज लाइक ऑब्वियस कि ये डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो मैं 192 राउंड्स कर रहा था, जो आनंद में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मेरा नींद तो बिल्कुल हुआ नहीं था उस दिन। तो मैं सुबह ऐसा उठ के जब कर रहा था, तो मैं अंदर का रूम में जाके जब कर रहा, तो आनंद वृंदम प्रभु आ गए उधर। तो मेरे सोचा क्या चल रहा है, मैं बोला प्रभु जी बहुत स्ट्रगल, नींद बहुत आ रहा है। तो प्रभु जी बोले एंजॉयमेंट करने का टाइम सो रहे थे क्या? तो मैं बोला नहीं प्रभु जी, उस टाइम नहीं सोता। अभी कैसा, अभी स्ट्रगल। तो उस प्रभु जी मेरे को अच्छा लगा कि उसके बाद तो थोड़ा नींद उड़ गया मेरा। तो आई फेल्ट वेरी नाइस, प्रभु जी चैस्टाइज करते थे, बहुत कम करते हैं मुझे, तो एक कंप्लेंट है मेरे को। तो तो हमें जपा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टू डू लिस्ट है हमारे इसमें, है ना, एक टिक इन बॉक्स बोलते हैं हम, अरे हो गया चलो, माला है साइड में रख दिया उसको। कभी कभी माला भी ढूंढते हैं, अरे मैं इधर रखा था, शायद मैं उधर रखा था, है ना? वो माला को ढूंढ के चलते हैं। कभी कभी हम माला सूली के ऊपर भी, जैसे मेरे को टांगते हैं ना, तो एक खिल्ला लगा के उसके ऊपर ही टांग देता, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जैसा, दिस ऑल वेरी सटल थिंग्स, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन का हमारा एटीट्यूड कैसा है, लाइक दैट। जब एक बर्डन जैसा हो गया हमारे लिए कभी कभी, जितना कोई कोई बोलते वक्त टेंशन, मेरे को बोलते बोला टेंशन फिनिश, जपा हो गया, तो मैं बोला कृष्णा व्हाट यूर सेइंग, टेंशन है फिनिश है कि इतना बड़ा टेंशन है? इट्स लाइक फिनिश करो, एक एक वाक्य में भी बोलते हैं ना फिनिश हो गया मुझे, मतलब ऐसा हम लोग लगता है ना, फिनिश वी हैव टू जस्ट कट इट आउट। सो वी हैव टू, हमें प्रेम करना चाहिए होली नेम के ऊपर। ऐसा होना चाहिए कि अरे हरिनाम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, जूम खत्म हो रहा है, शायद जूम एक्सटेंड होता तो कितना अच्छा था, आई मीन दिस, मेरा भी कुछ ऐसा नहीं, सोच रहा हूँ कि उसमें कितना अपना प्रीति आ जाए हरिनाम के ऊपर। और 10 ऑफेंसेस तो आपको पता ही है, सुना ही रहेगा होली नेम के प्रति। तो उसमें है ना, मटेरियल इंस्पाइट ऑफ अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स, इंस्पाइट ऑफ नोइंग होली नेम इज एवरीथिंग। तो हम अटैचमेंट भी हमारा कितना हम पकड़ के रखते हैं ना, बहुत सारे अटैचमेंट्स है। मेरा पर्सनली भी काफी अटैचमेंट है, मैं सोचता हूँ कि मैं कब छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि हमें अटैचमेंट या हमें माया पकड़ के बैठा है, हमने माया को एम्ब्रेस किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कभी जाएगा ये अटैचमेंट, सो ये सब हम प्रयास करना चाहिए, कि हम ताकि हमको होली नेम के ऊपर और इन अटेंटिव वाइल चैंटिंग, वो भी 10th ऑफेंस इन अटेंटिव, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति ब्रदर स्वामी महाराज थे, तो मैं उनके साथ यूके में था। तो हमारा थोड़ा पर्सनली होता है बहुत, एक रिलेशनशिप है हमारा महाराज के साथ। तो मैं एक बार ऐसी सेमिनार या क्लास में बैठा था उनके साथ, तो महाराज सबसे पूछ रहे थे व्हाई आर यू प्रीचिंग, तो सब लोग रीजंस बोल रहे थे क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। महाराज तो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, मतलब एकदम आपने देखा रहेगा तो उनका। तो वो बोले कि व्हाई यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सब बोल रहे थे प्लीज प्रभुपाद, ये सब ठीक है महाराज। तो बोल रहे व्हाई आई डू प्रीचिंग, बिकॉज आई वांट टू डेवलप द टेस्ट इन होली नेम। तो सोचो क्या, क्या तो मेरे को बहुत स्ट्राइक हो गया होगा कि महाराज इतना सब
इतना सालों के मतलब 35-40 years मूवमेंट में है, तो why he is doing all this thing to get only taste in chanting the holy name. So he was making a point कि ऐसा है, जैसे प्रभुपाद ने बोले थे ना, बोले कि ये सब सेवा तुमसे करवा रहे हो, okay, प्रभुपाद मूवमेंट है, एवरीथिंग इज फाइन, बेसिकली तुमको इंटरेस्ट नहीं है जब हम चैंटिंग में टेस्ट नहीं है, तो क्या ये सर्विसेज सब मैं दे रहा हूँ ताकि यू स्लोली स्लोली डेवलप चैंट, नो, टेस्ट इन होली नेम। हम सब सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि हमको हरिनाम में रुचि आ जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है ये। तो भक्ति स्वामी महाराज और भी पॉइंट्स बता रहे थे उसमें। मैं उनका जपा रिट्रीट भी अटेंड किया है, सो आई लव टू हियर। तो उसमें बता रहे थे कि जब महाराज साउथ अफ्रीका का टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने एक रूल बनाया था, जब यू नो, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उस रूल का बता रहे थे कि तो कि जो जपा का ये कर रहे हैं, पुजारी है टेम्पल का, तो उनको फर्स्ट 16 राउंड्स, एटलीस्ट 16 राउंड्स कंप्लीट करके उनको ऑल्टर में जाना। when महाराज उस तो एक रूल बना दिया था। तो महाराज देख रहे थे कि जैसे उस टाइम कम लोग आते थे, है ना, एंड देन व्हेन पुजारी ट्राई टू डूइंग दैट, तो उसमें एक अलग सा एक डीटीज में भी अलग सा एक ये आ गया था, एंड देन बहुत सारे भक्त बढ़ना चालू हो गए थे। तो कितना इम्पोर्टेंस था वो ना। अदरवाइज क्या होता है कि if you just do service, that is not devotional service, खाली सर्विस होगा, हम जब बिना जब करके सेवा कर रहे हैं, then it's not a devotional service, only kind of a service, महाराज बोल रहे तो पॉइंट भी। और एक चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो कीर्तन करते हैं, तो उनका फर्स्ट 16 माला मिनिमम होने के बाद ही कीर्तन करना चालू करना चाहिए, तो उसमें पोटेंसी बहुत बढ़ जाता है उसमें। तो वो अलग सा इंट्रोड्यूस किए थे। राजेंद्र प्रभु बोले, माधवास थे ना ब्लॉकमैन, तो बोले कि प्रभु, you won't have that potency if you do kirtan. If you don't chant your minimum 16 rounds, then that won't have the potency. Potency नहीं रहेगा, इंद्र प्रभु बोल रहे थे पॉइंट। तो वो पॉइंट, इसलिए हमको जो भी सेवा भी करना है, we have to make point। हमारे भक्त में भी बहुत सारे भक्त है जो ऐसा करते हैं, जो जपा करके अपना सेवा चालू करते हैं। ऑफ कोर्स शायद कभी कभार हो नहीं सकता, दैट इज एक्सेप्शंस है ऐसा। अभी एक ब्रजवारी प्रभु का लेक्चर में था, 3 पॉइंट्स प्रभु जी बोल रहे थे, तो उसके ऊपर भी चर्चा। तो है कि ऐसा है कि जपा में और भी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा है कि 2 एक्सट्रीम्स है। कभी कभी बोलता है कि सी जपा ही सब कुछ है, यू नो, कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन जपा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो, ठीक है जपा। तो हम 2 एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए, एक एक्सट्रीम। तो वी हैव टू बैलेंस दैट आल्सो, वी हैव टू डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिजेंटली, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो क्या है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अच्छा सब होने के बाद जपा करेंगे, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है सेकेंडरी हो गया। तो वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑलवेज, अपना 16 राउंड्स करके देन आवर जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू डू दैट। फिर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमिलिटी। ये सब क्या इंटरनलाइज जो है ना, हम एक्सटर्नल स्नान करते हैं, यू नो, इंटरनलाइज जो क्लीनिंग है, जो हरिनाम को हम इनवाइट करते हैं, तो वी ऑल हैव टू डू दिस। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज द एक्चुअली द की। मुरिजन प्रभु भी ह्यूमिलिटी के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। त्रिनादा भी सुने, हमको पता भी है, महाप्रभु त्रिनादा भी सुने, चरित्र भी सहिष्णु, तभी हम कंटिन्यूअसली चैंटिंग कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब आई एम नथिंग कृष्णा, इट्स नॉट, मेरा शक्ति नहीं है, मैं हरिनाम कर पा रहा हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, एक सिलेबल भी बोलने का स्ट्रेंथ नहीं है। ये खाली मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने जो मर्सी दिया है, उसके वजह से मैं जप कर पा रहा हूँ। जस्ट विल हैव टू हैव दैट मूड, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में
उनके उनके मर्सी के अलावा मेरे पास आई कांट चैंट सो मेनी राउंड्स, आई कांट चैंट इवन वन सिलेबल्स। ये एक्चुअली हमारा अंदर का मूड होना चाहिए ह्यूमिलिटी का। और ये है, दिस इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल की प्रभु जी रियलाइजेशन नहीं है। आज मेरे को कोई पूछ रहा था, प्रभु जी कैसे, फोन भी किया था मेरे को, प्रभु जी मेरे को कुछ रियलाइजेशन नहीं है, सबके पास आ रहा है रियलाइजेशन मेरे को। 2-3 साल जब कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर आस्किंग, मतलब मतलब 50 years प्रोजेक्ट जैसा है ये। जिस प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद खुद बोले कि मेरा आई, ऑफ कोर्स प्रभुपाद ऑफ ऐसा आचार्य ह्यूमिलिटी केस में बोले थे, लेकिन प्रभुपाद सेइंग मेरे को टुक मी 30-40 years टू परफेक्ट इन जपा। हाँ, तो एंड गेट, तो प्रभुपाद वाज मेकिंग पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आए सब, so we have to wait till the mercy comes. हाँ, तो ये भी हमारा बैक है, ये हमको हार्ड वर्क करना जरूरी है, we have to work it out actually, कि हमको टाइम देना चाहिए, we have to plan accordingly, तो कि हरि नाम में फोकस हो, attentively channel, that workout has to be there from our heart. Okay. हम प्योर डिवोटी ओवरनाइट नहीं बन सकते। so it's a long time commitment, long time process. और गोल्डन रूल है, नेवर, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हर स्थिति में जो भी हम कार्य कर, और इस बोलने के लिए इजी है, लेकिन विल ऑलवेज टू माइंड के अंदर होना चाहिए जो भी कार्य कर रहे हैं इसके लिए। हम इंटेंस चैंटिंग क्यों करते हैं? अभी प्रभु जी हमें इतना जपा क्यों करवा रहे हैं 64 राउंड्स? नहीं, जनरली नॉर्मल प्रभु जी ने क्लास भी दिया, व्हाई वी वांट 64 राउंड्स, वो मैं उसके ऊपर वो भी सुन, अच्छा है सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इज द इम्पिटस फॉर क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग। अभी जैसा आपको कैसा लग रहा है 16 राउंड, थोड़ा बेटर लग रहा है ना इतना जपा करने के बाद, मतलब एटलीस्ट थोड़ा स्मूथ लग रहा है। पहला कितना टफ लग रहा था, हम खाली मिनिमम 16 में कर रहे थे, थोड़ा अटेंटिव भी हो पा रहे हैं हम लोग 16 में, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ाने से वो जो आपका 16 राउंड्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट हो, फिर आपको अभी फिर 32 ओके लग रहा है, तो ऐसा टाइम भी आएगा 64 भी स्मूथली लग जाएगा हमें। ये अभी 192 प्रो जी रखे ना। 128 रखे भाई, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ हम कर पाएंगे। सो क्वांटिटी क्यों है, क्वालिटी के ऊपर। प्रभुपाद ने भी काफी अपने स्टेटमेंट्स में बताया है कि एक बार बोले कि एक भक्त आए, बोले प्रभु जी गृहस्थ लाइफ का जो फीवर है नहीं जाता, इट्स लाइक अटैचमेंट वाइफ के साथ, फीवर कम नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद बोले चैंट 64 राउंड्स, योर फीवर विल गो। स्टेटमेंट है, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, इट्स रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद नेवर सेड मिनिमम 16 राउंड्स, ऐसा नहीं। और क्यों इंटेंसिटी से हमको है ना करना चाहिए कि एक बार शिल प्रभुपाद को पूछा था, शिल प्रभुपाद, एक भक्त ने देखकर, प्रभुपाद चैट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटा के पूछा प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ऐसा अपना स्पिरिचुअल मास्टर को नहीं पूछ सकते हम, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी मैं आप जपा करते हुए नहीं दिखा है। तो प्रभुपाद बुलाए उनको इधर आओ, तो बोले मेरे पीछे ना अपना कान रखो, बोले। तो उन्होंने ऐसा रखा तो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। तो दे आर आचार्य लोग जो है वो 24 आवर्स 24/7 अंदर के अंदर हरि नाम उनका रहता ही है। तो हमें भी क्यों इतना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मृत्यु जब आएगा तो मे बी एक्सटर्नली हमारा सेंसेस नहीं रहेगा, लेकिन इंटरनल जो है वो हरि नाम हमको बसते रहेगा अंदर। सो दैट इज व्हाई वी डू सो इंटेंस हरि नाम, इंटेंस, ये कि हमारे जब अंतिम समय में इट विल रियली रियली बेनिफिट। तो दैट इज व्हाट, ये सब क्यों आनंद प्रभु जी बोल रहे हैं आपको। अभी तो लग रहा है कि ये तो बहुत, ऐसा लगता है तो बहुत मुश्किल है प्रभु, इतना एक टाइम भी छोड़ते नहीं हमको फ्री, है ना। हमको ये नहीं दे रहे, बट वाई
थोड़ा तो रेस्ट देना चाहिए, है ना? देयर इज नो ब्रेक, नो रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? इंटेंसिटी करने के लिए, ताकि हमें मृत्यु के समय हमको उसका ये आ जाए। ऑफ कोर्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मर्सी। मर्सी है तो मर्सी के ऊपर ही होता है भगवान का, तो ऐसा। और समय हो गया थोड़ा, 2 मिनट और बोलता हूँ, ठीक है? दूसरा है कि शेल्टर ऑफ होली नेम। कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाँ, शेल्टर कभी मिला हरि नाम के ऊपर है। इट्स लाइक अमेजिंग थिंग, शेल्टर। किसी को हम अगर धूप से ऐसा भाग के आते हैं ना, इतना गर्मी में आएगा तो हम स्नान करेंगे तो इतना फील होता है ना, इतना कूलिंग इफेक्ट, शेल्टर। तो हमको वो शेल्टर आना चाहिए जो हरि नाम के ऊपर। जब मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले के साथ था कि हम शेल्टर और किधर लेते थे, लेकिन जब हमारे लाइफ में इतना तकलीफ आता है, नो समटाइम्स यू सी देयर इज नो होप, इट्स ओनली डार्कनेस। भक्त जीवन में भी होता है ऐसा फेस में, तभी हम होली नेम को, है ना, हम लेके बैठे एंड उसको शेल्टर ले, एंड देन दैट्स वेरी, अंदर जो नरिशमेंट मिलता है ना, देन इट्स अमेजिंग। तो विल हैव टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। हाँ, हम जब प्रॉब्लम आता है वी प्रे टू नरसिंह देव, है ना, नरसिंह मंत्र करेंगे, वो अच्छा है। हम ऐसा क्यों नहीं प्रे करते हैं जैसे नरसिंह भगवान को? जब ऐसा कोई यू नो डिजास्टर आएगा, वी शुड लाइक, हमको शेल्टर भी लेना चाहिए होली डे। इट्स ऑल सपोर्टिंग, वी शुड प्रे टू नरसिंह देव, लेकिन हमको होली नेम के अंदर हाथ हमारा हमेशा शेल्टर होना चाहिए, कुछ लाइफ में आया तो वैसा। और और जब हम, हमारे पास प्रभु जी बोल रहे हैं ना, लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हमारा बॉडी एक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, देन उस टाइम शेल्टर होना चाहिए होली नेम के प्रति, एक कोने में बैठ के जप करेगा। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा प्रभु जी का, वो हमेशा मैं सोचता हूँ। ऑफ कोर्स हम सेवा किया है, कुछ किया है तो मर्सी तो आएगा, लेकिन वो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम टेस्ट होली नेम पे आए, देन वी कैन रियली टेक शेल्टर। हमारे अंतिम समय में कोने में हम चल नहीं पाएंगे, सब लोग रिजेक्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा मत समझो सबके लाइफ में होगा वक्त में, सबको होना पड़ेगा उस स्टेज में, अपने घर वाले ने देखेंगे, अपने बोलेंगे अरे कभी साइड में पड़ा है, कभी निकल जाएगा, है ना, दैट इज अ हार्श रियलिटी। तो वो उस टाइम शेल्टर होगा होली नेम के प्रति, देन आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, है ना? प्रभु जी बताए तो बहुत स्टिल टच माय हार्ट। एक बार मेरे को ऐसा बोलता था, होली नेम में ऐसा टेस्ट एक आध बार कुछ हुआ, एकदम एक झलक दिखाया देगा वन पर। 192 राउंड्स बहुत साल पहले किया था, और नेक्स्ट दिन जब मैं उठा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे को हरिनाम करना चाहिए। ऐसा लगा जब भूखा आदमी रहता है ना, जब उसको 2 दिन से प्रसाद नहीं लिया, एंड देन उस टाइम को मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कृष्णा, तो गोस्वामी पाद को कितना मिलियंस ऑफ टंग है, मतलब समझ में आ रहा था कि क्या है, लेकिन उस 2 मिनट के लिए, मतलब उसी टाइम दिया, बाद में कभी आया नहीं, खींच लिया। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा कभी आएगा हमारे, कि हमको ऐसा करना ही है, जपा करना है, ठीक है? और 3 चीज में बोला, नामे रुचि, जीविदय, वैष्णव सेवा। ये 3 ऐसा नहीं कि खाली नाम है, ये 3 चीज भी बहुत इंक्लूसिव है। हम वैष्णव की सेवा करेंगे, अब नाम अच्छे लेंगे तो हम वैष्णव की सेवा कर पाएंगे, और जीव देवा कर पाएंगे, दूसरों को मदद कर पाएंगे। अवर्स इज प्रोपास प्रीचिंग मूवमेंट ऑल्सो ना, तो हमको वो भी करना जरूरी है जितना अपना कैपेसिटी है। और ये दोनों तीनों चीज, है ना, इंटरलॉक्ड है। अब अच्छा से जपा करोगे तो हमको सेवा करने का मन पे लगेगा, हमको जीव दया आएगा। हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमको नाम में रुचि आ जाएगी। तो ये 3 क्रक्स है रूप गोस्वामी पर, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो हम तो हम हमेशा ये ध्यान आज संकल्प लेंगे कि एटलीस्ट हम कुछ ध्यान से जप करें, ध्यान से हरि नाम का, एटलीस्ट विल ट्राई टू हियर होली नेम एक राउंड, वट एवर हमारा कैपेसिटी है। हम वो संकल्प लेंगे कि रोज हम अटेंटिवली चैंटिंग करने का कोशिश करेंगे, एंड rest will leave it to Krishna, Guru Gauranga, to the mercy to come.
ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।